हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.5 का चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए क्या कर रहा है। और यह हमारा लेक्चर 13वां लेक्चर होगा, यानी लेक्चर 13 होगा, यानी 13वां लेक्चर। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन करा दिया है। वो अगर आपने नहीं देखे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे देख लें, या फिर पहले वो वीडियो देख कर आए फिर इसे देख लें। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चौथा कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। कह रहा है निम्न समस्या जो दी गई है उसमें आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। उसके बाद क्या कह रहा है, उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। दिया है उनका अस्तित्व है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए सवाल क्या कर रहा है। सवाल कर रहा है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। कोई छात्रावास है, छात्रावास मतलब हॉस्टल होता है, इंग्लिश में से हॉस्टल कहते हैं, हिंदी में छात्रावास। ठीक है, छात्रावास है, उसका कोई नियत व्यय है। ठीक है, कह रहा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन तक भोजन किया। कोई छात्रावास है, उसमें व्यय जो खर्च है उस पर वो नियत है, जो खर्च है वो नियत है, और बाकी अतिरिक्त जो खर्च है उस पर इस बात पर निर्भर करता हुआ कि बच्चे ने कितने दिन भोजन किया। तो क्या कर रहा है, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, कोई विद्यार्थी है वो 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, तो वह कितना देता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए देता है। उसके बाद क्या कर रहा है, जबकि एक विद्यार्थी बी को, यानी दूसरा कोई लड़का है, ठीक है, वह 26 दिन भोजन करता है, तो वह कितना देता है, 1180 रुपये देता है छात्रावास को। तो कह रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना नियत व्यय x है और प्रतिदिन भोजन का व्यय या फिर प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है, y है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति जो पहले तो जो नियत भाग है वो तो किनारे है। ठीक है, तो क्या है, x प्लस क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है, 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देता है, 20y। ठीक है, यहां पर देखिए x बराबर हम केवल x क्यों लिखे हैं। ठीक है, आप यहां पर ध्यान दीजिए, हम क्यों x केवल लिखे हैं, x प्लस 20y बराबर क्या हो जाएगा, 1000। क्योंकि देखिए क्या कर रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है, यानी वो पहले से रखा हुआ है। उसके बाद क्या कर रहा है, शेष इस पर, उसके बाद जो है वो इस पर निर्भर करता है कि लड़के ने कितने दिन भोजन किया। तो 20 दिन भोजन किया और जो नियत है उसका खर्च मिलाकर कितना दिया, 1000 रुपये दिया। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20y माइनस 1000 बराबर 0। इसे आप क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, यानी इसका भी नियत है और क्या है, 26 दिन भोजन किया तो कितना दिया, 1180 रुपये दिया, 1180 रुपये दिया। इसे अगर थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26y माइनस का 180 बराबर 0। इसे आप क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, किसी भी विधि से, चाहे आप वज्रगुणनखंड विधि लगाए, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगाए, चाहे आप विलोपन विधि लगाए, या फिर कोई और एक निर्देशांक वाला था, चाहे वह भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप यह 3-4 विधि में से कोई भी विधि लगाकर इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहां पर दिया किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करें, हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं, वज्रगुणनखंड विधि लगा सकते हैं, या फिर वो लगा सकते हैं,
विलोपन विधि या फिर वज्र गुणनखंड विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसे आप क्या कीजिए, चलिए रहने दीजिए। अब आप क्या कीजिए, वज्र गुणनखंड विधि लगाइए, क्योंकि हम वज्र गुणनखंड वाले में ही हैं। इसके बाद हम आपको प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि लगाकर दिखा देंगे, ठीक है, या फिर वज्र गुणनखंड विधि भी आप किसी भी विधि से लगाएंगे। पहले आपको दो समीकरण मानना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a1 निकालेंगे। a1 बराबर क्या होगा आपका, आप सभी जानते हैं समीकरण एक का जो x का गुणक रहता है वो a1 होता है। b1 बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण एक का जो गुणांक रहता है y का वो आपका b1 होता है। और c1 आपका क्या होता है, माइनस का 1000 हो जाएगा, ठीक है। और a2 बराबर का क्या होगा आपका, a2 बराबर हो जाएगा आपका 1, b2 बराबर 26 व c2 बराबर क्या हो जाएगा 1180, 1180 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, वज्र गुणनखंड विधि लगा दीजिए। तो क्या होता है, x के अपन होता है, क्या होता है a1 अपन a2, यहां पर हम लिख देते हैं a1 a2, सॉरी यहां पर a1 नहीं रहेगा, x के नीचे जो x का गुणांक होता है उसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। x के नीचे जो x का गुणांक रहता है उसे नहीं लिखते हैं। तो b1 b2 c1 c2 बराबर y के नीचे y का गुणांक नहीं लिखते हैं, तो क्या आएगा c1 c2 a1 a2, इसका 1 के नीचे क्या लिखते हैं, a1 a2 b1 b2। यह हमारे सभी हो गए, यह हमारा वज्र गुणनखंड विधि होता है। अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा हो जाता है। यह तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, x के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि हम देख लेते हैं, दिखाई देगा आपको। x के नीचे क्या है, b1 क्या है हमारा, b1 का मान क्या है 20 है, b2 का मान क्या है 26 है, c1 का मान क्या है माइनस का 1000 है, c2 का क्या है 1080 है, ठीक है, माइनस का 1080 और क्या आपका c1 a1 क्या आपका 1 है और 1 है, ठीक है। इसमें पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए x का मान क्या हो जाएगा, b1 का मान क्या है 20 है और क्या है 26 है, इसके नीचे 26 20 रहेगा, फिर 1080 y के नीचे क्या रहेगा, ये आपका माइनस में है 1080 माइनस और 1000 माइनस में रहेगा आपका 1 1 1 1 नहीं रहेगा यार, हाँ 1 1 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 क्या मान 1 1, फिर आपका 20 और 26 है ना, b का मान क्या है, b का मान आपका 20 और 26 है, 20 और 26 यह आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इसका गुणा कर लीजिए इसमें और बाद में इसके बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 20 का गुणा आप क्या करेंगे 1000 में करेंगे, 1080 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए आपका पहले तो 2 जीरो उसे हम उतार लेंगे, 2 अठे क्या हो जाएगा 2 अठे 16 हो जाएगा, ठीक है, 2 अठे 16, 2 एक 2 1 7, 2 एक 2 1 3 होगा ना, और 2 एक 2, आप इसका गुणा इसमें करेंगे, हम 2 जीरो आप किनारे कर लीजिए, ठीक है, आप इसमें से 2 जीरो किनारे कर लीजिए, 8 गुना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 करने 2 81 बचेगा 3 हो जाएगा और 2 करने 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे माइनस करेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में, ठीक है। और देखिए यहाँ इसका गुणा जब करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 26 में जब हम 1000 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 26,000 हो जाएगा। अब 26,000 में से आप 23,160 घटा देंगे तो क्या बचेगा 1 0 1 0, ठीक है।
फिर देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा, सही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिए क्या है, 2 जीरो का सेम उतर जाएगा, ठीक है। फिर अब जब यहाँ पर आएगा तो इसे यासिन मांगे तो इसके पास क्या इतना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, इसके बाद बचा कितना, 5 बचा, यानी 2 बचेगा, 1 नहीं 2 बचेगा, ठीक है। यानी 2400 प्लस 23,600 करेंगे तो हमारा 26 हो जाएगा। तो यानी यक्स के नीचे क्या बचेगा, 2400, क्या बचेगा, 2400 बचेगा, ठीक है। अब ऐसे ही आप वाई के नीचे देख लीजिए, जगह कम है इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं, नहीं तो हम आप जानते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 का गुणा 1000 में होगा, ठीक है, ये आपका माइनस में है। अब यह माइनस लगता है और प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसका गुणा करेंगे तो बीच में माइनस लगता है, दोनों के बीच में, ठीक है, घटाते हैं दोनों का गुणा करके, तो यहां से आपका प्लस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका 1800, यानी कितना बचा, 180 बचा, यानी y के नीचे कितना बचा, 180, और x के नीचे कितना बचा, 26 में से क्या जाएगा, 20, 26 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, 1/6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को एक बार इसके साथ और y को एक बार इसके साथ लेंगे और हम आंसर निकालेंगे, जितना हमारा आंसर आएगा वही उत्तर होगा हमारा, ठीक है। तो यहां पर देखिए x अपान 2400 बराबर क्या हो जाएगा, 1/6, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर 6 से अगर हम 24 को काटे तो 6 चौको क्या हो जाएगा, 6 चौको क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी 400, ठीक है। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। और सेम इसी तरह से जब हम y का मान निकालेंगे, ठीक है, सेम हम इसी तरह से क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, y अपन कितना है, 180 बराबर 1/6 है, तो 76 की क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी यहां होगा ना 76 की 18, इसको इधर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी x का मान यह और y का मान कितना है, 30 आया। तो क्या हम सीधे कर सकते हैं, जो नियत व्यय है यानी जो नियत खर्च है उसका मान कितना है, उसका मूल्य कितना है, 400 है, और जो अतिरिक्त जो भोजन का, एक दिन के भोजन का खर्च है वो 30 रुपए है, ठीक है। आपको समझ में आया नहीं है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि नियत व्यय कितना है, हमारा नियत व्यय x है और प्रतिदिन भोजन का व्यय यानी मूल्य कितना है, y है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जाएंगे, प्रश्नानुसार हमें क्या करें, नियत खर्च तो हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, शेष करा यानी इसके बाद का जो है वह 20 रुपए, और दोनों मिलाकर क्या करा, 1000 रुपए देता हो, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा समीकरण, 26 दिन खाता है तो कितना देता है, 1180 रुपए देता है, समीकरण 2 मान लेंगे। फिर a1 a2 b1 b2 के रूप में तोड़ देंगे और वज्र गुणनखंड विधि लगा देंगे और हमारा x और y का मान निकल जाएगा। तो इसे मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसे चाहते हो तो क्या विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, आप कोई भी बीजगणितीय विधि लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बीजगणितीय विधि लगाकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आइए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा कर रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है,
और वह 1/4 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो क्या कह रहा है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सॉल्व कीजिए आप। पहले तो आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोई भिन्न है, ठीक है, उसमें जब हम क्या करते हैं, एक घटाते हैं तो वह क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अंश में जब हम एक घटाते हैं भिन्न के अंश में तो वह 1/3 हो जाती है, ठीक है। और जब उसी भिन्न में 8 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। सॉल्व करेंगे हम कैसे, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, क्या है, हर y है, ठीक है। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x/y हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार आइए, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार आइए, क्या कर रहा है, वह 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, यानी x-1/y बराबर क्या हो जाएगा, जब भिन्न में क्या घटाया जाएगा, एक घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x-3 बराबर y, ठीक है। अब इसे क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए क्या हमने सीधे इसका गुणा इसमें, तिर्यक गुणा कर दिया, आप जानते हैं कैसे होता है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो हमारे यह मिला, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे अभी मत लिखिए समीकरण 1, इसे आप लिखिए 3x - y बराबर 3। चलिए वज्र गुणनखंड विधि से लगाएंगे, ठीक है। आप यह लिख सकते हैं, 3 को हमने इधर किया, y को हमने इधर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, फिर से देखिए, वह 1/4 हो जाती है, वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। क्या करेंगे आप, जो भिन्न है y+8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप फिर से क्या कीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, 4x, 4 को इसमें करेंगे तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर क्या हो जाएगा, y+8, y का गुणा 1 में करेंगे तो y, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8, ठीक है। इसे आप क्या कीजिए, इसे आप क्या कीजिए, इसे आप कर सकते हैं 4x - y बराबर 8। इसे आप क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, इंक खत्म हो गया, ठीक है। समीकरण 2 मान लीजिए, क्या कहेंगे आप, समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 में क्या है, y के गुणांक सेम है, क्या है हमारे, y के गुणांक सेम है। जब y के गुणांक सेम है तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में 2 से घटा देंगे। जब हम समीकरण 1 में 2 से घटा देंगे तो y तो सेम है, y तो कट जाएगा हमारा, क्योंकि यह भी -y है, वह भी +y है, -y है, सॉरी। तो क्या होगा, हमारा कट जाएगा। चलिए घटाते हैं,
या फिर आप समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से क्या करेंगे हम, समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है। घटा रहे हैं हम तो माइनस लगा देंगे। समीकरण 2 एक क्या हमारा 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 3 है, ठीक है। जब यहाँ पर देखिए हम घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का y हो जाएगा, फिर माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3x प्लस वाई फिर माइनस का 3x, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब आप इस माइनस को भूल जाइए, इस पर ध्यान दीजिए। तो 4 में से -3 घटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। और y तो आपका कट जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 5 बचेगा। यही पर क्या हो जाएगा, x का आंसर हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि से, आप यहीं पर लिख लीजिए, चलिए आप यहां पर लिख लीजिए, विलोपन विधि से, ठीक है। या फिर आप यहां पर लिख लीजिए, विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से तो x बराबर आपका क्या निकला, 5 निकला। जब आपका x बराबर 5 निकल गया, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखें आप, चाहे या फिर 2 में रखें। चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुणे x का मान क्या है, 5 है, माइनस वाई है बराबर क्या है, 3 है। 3 × 5 = 15, ठीक है। 15 माइनस का y बराबर 3 है। तो क्या कीजिए, y को इधर कर दीजिए, 3 को इधर कर दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका 15 माइनस 3, यानी y का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारा भिन्न क्या होगा, अतः भिन्न क्या होगा हमारा, 5/12। अब आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा था, अगर हम 1 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम 5 में 1 घटाएंगे तो भिन्न क्या हो जाएगा, 1/3। 5 में 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। अब सवाल को देख लीजिए क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा 1 घटा देंगे अंश में, तो 5 में से -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/12 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का भाग देंगे तो 1/3 4×3 12, यानी 1/3 आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा था, उसके बाद कर रहा, अगर हम क्या कर रहा था, अगर हम हर में 8 जोड़ दें, ठीक है, 5/12, अगर हम हर में 8 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सॉरी 12 ना, हर में 8 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 5 चौक को 20, 1/4, यही आपका हो जाता। देखिए हमारा यानी आंसर हमारा सही है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, समीकरण 1 और 2 अगर आप बना लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपना आधा या फिर पूरा आप सॉल्व कर चुके हैं। बस आपको क्या करना है, गुणा भाग जोड़ घटाना करना है। अगर आप समीकरण 1 और 2 तक पहुंच जाते हैं ऐसे सवाल में तो आपका समझ लीजिए सवाल हो गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या करा, अगला करा, यश ने एक टेस्ट में, यश ने एक टेस्ट में, आप किताब बगल में रखिएगा तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए,
40 अंक प्राप्त किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते तथा जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक घटते तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटते, 1 अंक कटते। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, 2 अंक कटते, तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो यश क्या करता? 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है, क्वेश्चन को छोटा लिखने के लिए हमें थोड़ा सा इधर उधर किया है बस। बाकी सवाल आपका सही है, आप सवाल मिलाते रहिए किताब में। ठीक है, तो क्या कर रहा है? यश नाम का एक लड़का, ठीक है, उसने टेस्ट जब दिया, उसने सबका टेस्ट होता है, तो उसने टेस्ट दिया तो 40 अंक उसने प्राप्त किए। और परीक्षा का शर्त क्या था? अगर आप 1 सही करेंगे तो आपको 3 अंक मिलेंगे, अगर आप 1 गलत करेंगे तो 1 अंक कटेगा, यानी माइनस मार्किंग का सवाल था। ठीक है, फिर कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, ठीक है, जब उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते थे और गलत, अशुद्ध मतलब होता है गलत करने पर उसे कितना? 2 अंक कटते, तो यश 50 अंक अर्जित करता। ठीक है, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है जब सही उत्तर पर 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक कटता और 3 अंक मिलता, ठीक है, तो उसे क्या कर रहा है? तो वो 40 अंक पाता है टेस्ट में। और फिर क्या कर रहा है? जब उसे सही जवाब देने पर 4 अंक और गलत जवाब देने पर 2 अंक कटते, तो ये क्या करता? 50 अंक पाता। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे यह पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। सबसे क्या करेंगे? माना सही उत्तर पर क्या? सही उत्तर पर अंकों की संख्या x तथा गलत उत्तर पर अंकों की संख्या -y है। ठीक है, यानी जब सही करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है प्लस होगा, गलत करें तो आपका माइनस हो रहा है। ठीक है, या फिर क्या कर लीजिए y है। ठीक है, गलत पर क्या? y है और सही करने पर आपका क्या है? x है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? प्रश्नानुसार सही करने पर क्या मिला? 3 अंक मिल रहा है, 3x माइनस रहेगा, गलत करने पर क्या? y 1 मिल रहा है ना, और बराबर कितना हो रहा है? 40। आप यहां पर ध्यान दीजिए, हमने माइनस क्यों रखा? क्योंकि अंक कट रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आपके अंक कट रहे हैं इसलिए हम माइनस कर रहे हैं,
और अन्यथा अगर नहीं करते तो आपका क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। अंक घट रहे हैं इसलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर समीकरण एक इसे मान लीजिए आप। अब आप समीकरण 2 किसे मानेंगे, देखिए अगर 4 सही उत्तर पर 4 अंक यानी 4x माइनस और क्या 2 कट रहा है, अगर एक गलत है क्या करा 2 कट रहा है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 दिया है तो कितना अंक प्राप्त करता है, 50 अंक प्राप्त करता है। आपको यही क्वेश्चन से ही आपको क्या करना है, समीकरण पता करना है। समीकरण हम कैसे निकालेंगे, क्या करा है, अगर सही जवाब दे रहा है तो उसे 3 अंक मिल रहे हैं और गलत जवाब दे रहा है तो उसे क्या मिला, 1 अंक कट रहा है। और जब इस तरह से हो रहा है तो 40 अंक पा रहा है तो हमने 40 बराबर पे 40 रख दिया। ठीक है, और सेम इसी तरह से हमने 50 और 4x माइनस 2x बराबर 50 रखा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, समीकरण क्या कीजिए आप सीधे सीधे विलोपन विधि से, आप चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि या फिर वज्र गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। कह रहा है यहाँ पर किसी भी बीजगणितीय विधि का प्रयोग कीजिए, इसलिए हम यह कर रहे हैं। ठीक है, अन्यथा हम वही लगाते, वज्र गुणनखंड विधि लगाते, इसको इधर कर देते, a1 b1 c1 का मान निकाल लेते हैं, फिर x के नीचे y के नीचे और 1 के नीचे रखकर आराम से लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यह इसमें थोड़ा सा समय कम लगेगा और यह छोटा होगा ना आंसर, इसका छोटे से सवाल में ही निकल जाएगा, उसमें थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए नहीं करें। ठीक है, विलोपन विधि से अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर क्या करेंगे आप, समीकरण 1 में गुणा कर लेंगे 2 से। ठीक है, और समीकरण 1 को 2 से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 40 गुना 80। और समीकरण 2 हमारा क्या है 4x माइनस 2y बराबर क्या है 50 है। हम इसे घटा रहे हैं तो यह सेम कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2x बचेगा, बराबर 80 में से आपका 50 जाएगा तो क्या बचेगा 30 बचेगा। यानी 2 से अगर काटेंगे 30 को तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, x का मान क्या निकला हमारा 15। अब आप क्या कीजिए, यह मान x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं, आप चाहे 2 में भी रख सकते हैं, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, x का मान आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो 1 में हम रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3, x का मान क्या हमारा 15 ना, 3 गुणे 15 माइनस का y बराबर 40 है, 15 क्या हो जाएगा 15 45 माइनस y बराबर क्या 40 है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए 40 को इधर कर दीजिए, y को उधर कर दीजिए तो हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस 40 यानी y बराबर क्या हो जाएगा हमारा y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 5 यानी उसने क्या किए। ठीक है, अब क्या कर रहा है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, अगर जितने अंक पर उसे प्लस मिले हैं और जितने अंक पर उसे माइनस मिले हैं, अगर यह पता चल जाए और दोनों को जोड़ दे तो क्या हमारा वह निकल ही जाएगा कि कितने प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा टेस्ट में प्रश्न, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई। ठीक है, x का मान क्या हमारा 15 है और y का मान क्या है हमारा 5 है, क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। यानी टेस्ट में कितने प्रश्न 20 प्रश्न थे। ठीक है, और उसने क्या किया 15 प्रश्न पर उसने क्या किया सही जवाब दिए, तो 15 45 हो गया। ठीक है,
15 तिया 45 अगर आप इसमें मान रखेंगे तो 15 तिया 45 और y का मान रखेंगे तो 5 एकने 5, 45 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 46 बचेगा। यानी हमारा कंडीशन सही है। आप इसमें चेक कर सकते हैं अगर इन दोनों का वैल्यू इतने के बराबर आ रहा है x और y का, तो यानी हमारा क्वेश्चन सही है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। विलोपन विधि से हमने लगाया, सवाल में कुछ ज्यादा मांगा नहीं था। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे मिटाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।